कितने सुंदर और आकर्षक लगते हैं ये चित्र जब लहलहाती फसल और हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं। इस खूबसूरती का मुख्य कारण होते हैं पानी, हवा और मिट्टी। हम लोग अक्सर बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन की, लेकिन सॉइल पॉल्यूशन की कोई मानो बात ही नहीं करना चाहता, जैसे इसका कोई मोल ही नहीं है। नतीजा यह है कि हम हर साल भारत की जमीन की उर्वरकता को खो रहे हैं। भारत की जमीन की उर्वरकता जो तेजी से कम हो रही है, वह 2 हिस्सों में हो रही है। तो बेसिकली अगर हमारे देश में देखा जाए तो 2 तरह की एरिया है। वन इज वर्षा आश्रित क्षेत्र, जिसको हम रेनफेड एग्रीकल्चर बोलते हैं, जो पूरी तरह से रेन्स पे डिपेंडेंट है। वहाँ के सॉइल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम अलग है। एंड अदर इज कमांड एरिया, जो सेंच क्षेत्र रहता है, जो कैनाल से हम कमांड इरिगेशन देते हैं, वो क्षेत्र आ जाता है। NAAS नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के डेटास की माने तो हम हर साल 5.35 टन मिट्टी खो रहे हैं, और इसी क्रिया में मिट्टी के अंदर मौजूद करीब 6 से 9 टन पोषक तत्व भी। मिट्टी दूषित होने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे प्लास्टिक का खुले में पड़ा रहना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल आदि। वैज्ञानिक मिट्टी की स्थिति को ठीक करने के लिए आए दिन ऑर्गेनिक फार्मिंग की सलाह देते रहते हैं। 42 डिग्री से 45 डिग्री 47 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, तो कार्बनिक पदार्थ का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि उस मिट्टी के कणों को बाइंडिंग उसके बढ़ाने के लिए हम ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करें। अगर ये आंकड़े भी आपको नहीं डरा रहे हैं, तो अफ्रीका के उस परिवार से जाकर पूछिए जो दाने दाने के लिए मोहताज है, केवल इसलिए कि उसकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, और हम जिसके पास यह सौभाग्य है इसकी फिक्र ही नहीं करते। इस रिपोर्ट के साथ आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप अपने आसपास की मिट्टी का कुछ तो ख्याल रखना शुरू कर ही देंगे। कैमरा पर्सन सनी विश्वकर्मा के साथ रवि विश्वकर्मा, लेक सिटी लाइव।